पृथ्वीराज ने फिर से चढ़ाई कर दिया माँ, और मुझे बहुत डर लगता है माँ। मैं क्या करूँ? तो के छतरी तू डर रही से कदर हो के तू डर रही कदर, मन में धीरज धरो मेरी प्यारी बहू, करके कोई जतन अब मैं बतला रही, मन में धीरज धरो मेरी अभी तो मैं हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, घबराओ नहीं। लेकिन माँ, और जाओ, सतकंडे पर मेरा बेटा मलखान सो रहा है, जाकर उसे जगा दो। क्या माँ? हाँ, तुम्हें तो मालूम है, गर्चे वो कच्ची नींद में जाग जाते हैं तो बहुत नाराज होते हैं माँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए माँ। मैं कह रही हूँ माँ, जा सतकंडे पर, मेरा हुक्म और जा जगा दे। माँ मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहती है? डर लागे बालम को कैसे देव जगाए। बालम को कैसे देव जगाए, हो जावे वो गुस्सा और बाटी में खाए। सोई रहा है से कच्ची नींद में, कर जाग गए मैया मारी लावे। माँ अगर वो कच्ची नींद में जाग जाएंगे तो न जाने क्या हो जाएगा, परले हो जाएगा माँ। इसलिए उनके पास मेरे जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। हेलो, और आप हैं आदरणीय सम्मानित हमारे अमित कुमार भैया जी, जो रई प्रभा के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि अगर कहानी चढ़ाए हैं तो कहानी उतार देना, मेहनत कर देना। ठीक है भैया, आप लोगों का आशीर्वाद है, वादा करते हैं हम लोग पूरी तरह से मेहनत करेंगे। आप बहू धन्यवाद। माँ तुम क्यों इतना व्याकुल होती हो, क्यों घबरा रही हो? मैं कहती हूँ जाओ, खंबे की आठ से छोटी छोटी कंकड़ियाँ ले लेना और खंबे की आठ से जगा देना। माँ अगर वो छोटी छोटी कंकड़ियों में नहीं जागेंगे तो मैं गुम्मा मार नहीं, ऐसी क्यों नादानी वाली बातें करती हो? जाओ, छोटी छोटी कंकड़ियाँ ले लेना और खंबे की आठ से जाकर जगा दो। माँ क्या है? मैं जगाने तो जाती हूँ, लेकिन आप मेरे पीछे से जरूर आना। गर्चे वो कच्ची नींद में जागे और नाराज हो गए तो आप रहेंगे तो अच्छा होगा, नहीं अनर्थ हो जाएगा। माँ अच्छी बात है, घबराओ नहीं। अगर वो नाराज होता है तो मैं आ जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं जा रही। ना जाने क्या बात मैंने सुन रखी हूँ, एक बार नहीं कम से कम 6 से 7 बार ने वो हरामजादा पृथ्वीराज समर क्षेत्र से भाग जाता है।
किसी की हिम्मत नहीं हुई शीर्षा की तरफ नजर उठाकर देखे और ये हरामजादा पृथ्वीराज ठीक है, अच्छी बात है, बहू गई है बेटे मलखान को जगाने, तब तक हम आराम करते हैं। क्या बताए भैया, कनिका के कहने से गजमोतिन मलखान को जगाने के लिए चल देती है। मलखान सतखंडे पर सो रहा है। देखिए कैसे छोटी छोटी कंकड़ियां मार करके जगाती है, आप लोग कहानी में देखिएगा। आइए सबसे पहले देखें मलखान का बिस्तर। क्या बताए भैया, हम अपने मलखान भैया के नौकर चले यार बिस्तर लगे नहीं है मरबो करी का रतिया सना ना होए मोरे राजा, रतिया सना ना होए मोरे राजा। कहा बताई, ये घंटा से बिछौना लगा, आज हमारे मलखान भैया शिकार खेल करके अभी वापस नहीं आए। बड़ी देर से बैठे न वही नहीं आए, अब ही नहीं आए हैं। अच्छा एक बात है, आज मलखान भैया का अवन दे रहे, लेकिन हमारे मलखान भैया ही परावत तैसे पौड़त तैसे सो जाता। खिदन के बिस्तरम कौन ऐसी खूबी है, बिस्तरा चेक कर लिए आज। हाँ चेक जरूर करवा, आज अवन दे रहा, आज चेक कर लिया आप। तो कहो भैया डर के मनई काहे न सो जाए, आधा ही हम ऐसे घुस गए। अब जय घड़ी मलखान नहीं है, तय घड़ी एक पर नचबे गौबे बजौबे सोबे को थोड़े सो जा पाए मरी है का। अरे दांत झिका झोरी माँ, अरे दांत झिका झोरी माँ, रात मोरा चलिया हर काहन चलिया कसे दूनो और कहना है सोने के चलिया कसे तू
अपनी हस्ती मिटा दो तेरी। ये आज मैं क्या देख रहा हूं कि हम जब भी शिकार खेल करके वापस आते थे तो हमेशा सतखंडे पर आराम करने के लिए आया करते थे, लेकिन आज हमारे बिस्तर पर ये आखिर कौन सोया हुआ है? हाँ, लगता है कि बहोरन की माँ है। खैर कोई बात नहीं, अगर आज बहोरन की माँ करके यहाँ पर सो गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें जगाता हूँ और उसके बाद मैं इन्हें समझा दूंगा। ए बहोरन की माँ, उठो। अरे यही हमसे ज्यादा बनो ना। हाँ यही अब हमारे चुतादम चुम्मी ले लो चले। अरे लगता है कि ये सोते हुए स्वप्न देख रहे हैं। बहोरन की माँ, हम ना हो। ए बहोरन की माँ, नहीं, उठो नहीं। और जा करके अपने कमरे में सो जाओ। हम ना हो। लगता है कि काफी गहरी नींद में सो रही। ओ बाबू, अरे लगता है स्वप्न भी देख रहे हैं। कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि स्वप्न भी देखा करता है और बोलता भी रहता है। कोई बात नहीं, आज मैं जा करके सो जाता हूं उनके पास, उसके बाद जब ये जगेंगे तो मैं इन्हें समझा दूंगा। ये बता,
तेरी जरूरत कैसे हुई कि आखिर हमारे बिस्तर पर आकर? अरे दैया अरे भगवान हो अरे बोल हमारे बिस्तर पर सोने की गुस्ताखी आखिर तूने क्यों किया? भैया अरे दादा दादा अरे रत्ती ले ले दियो भैया क्या रे? अरे सांस ले दियो अरे दादा दादा बोल ये बताओ क्या तुझे मालूम नहीं कि हमेशा इस बिस्तर पर हम सोते हैं? ये और भैया आज हम भैया भैया मारो ना तुम्हारे बुआ महतारिन के पाए लागी ये बता कि तू आखिर हमारे बिस्तर पर आकर के क्यों सोया? ये बताओ आज तक हम कितने दिन से बिस्तरा लगाई थे तुम्हारे? बिस्तर तो हमेशा लगाता है। हमेशा लगाते हैं लेकिन ये बताओ कब आज तक की है क्या रे? गलती है तो पहले ऐसे क्यों नहीं बोलता? गलती नहीं कहन हाँ। आज आपका आवे में थोड़ा टाइम होगा हाँ तो हम सोचे ना कि हमारे भैया पावत हैं और तैसे पहुड़ा तैसे सो जाते हैं। हाँ क्यों नहीं? आखिर इनके बिस्तर में कौन ऐसी खूबी है? तो तुम हमारे बिस्तर में खूबी ढूंढ रहे थे क्यों? खूबी देखी रहा है तो भैया इपा हम हाथ धरा भैया बिस्तरा पर। अच्छा हाथ धरा बात ना घुसेगा भैया बिस्तर में हाथ घुसेगा भाई पर हम अपन डबल रोटी धरन बात घुसेगा क्या रे? बिस्तर में हम पूरी कमर घुसेगा हम जाने नहीं पान कत्ती ब्याह सोएगे कत्ती ब्याह का होगा हम खुद ही नहीं जाने पावा का। लेकिन ऐसी गलती अब दोबारा मत करना। नहीं कबो ना करो कबो ना ठीक है? और हम विश्राम करने जा रहे हैं। करो बिछा दे बिस्तर लगाओ और हम सोने जा रहे हैं। और याद रखना कि यहाँ पर कोई आने ना पाए। भैया कोई ना आवे दे हाँ कोई भी नहीं आएगा। जैसे हवा बजा दिया हुआ चाहिए तो अरे बेवकूफ हवा को कौन रोक पाएगा? अगर हवा ही नहीं चलेगी तो सब मर जाएंगे। माछी कुछी अरे छोटे छोटे जीव को कौन रोक पाएगा? तुम्हें क्या को ना आवे दे हमका पूछ ले मानो। अच्छा चलो काल के लिए बिछाई है क्या 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 उसे कहते हैं? अरे का उसे कालीन कहते हैं। कालीन और तू साला ओढ़ लियो क्या? अरे का है ओढ़े वाला तो मुंहे से बता कि हंटर से बता दे बातें हैं करता। चलो फिर पहुड़ के सोच लियो यही क्या रे? सोने के लिए जा रहा। एक बात है भैया और तुम सख्त ड्यूटी दो। क्या? बिल्कुल ड्यूटी दे आप पढ़ो पढ़ो सो भैया एक बात रहे लेकिन मानो हम पहुड़े हैं आप आ गए पहुड़ गए कोई बात नहीं। जीवन में आज एक काम बहुत अच्छा भवा भैया हमसे हम पहुड़े रहे ना आप आए पहुड़ गए कोई बात नहीं। मनाई तो मनाई हम मानो 2-4 से 10 सेंटर खाली ना कोई बात नहीं है? अगर हम पहुड़े रहे तुम भाभिक समझ के पहुड़ के हुई हो हम जानी थे है? भाभिक समझ के पहुड़ के वह कोनो बात नहीं। और जो अगर हम पहुड़े रहे तुम्हारी बजाय अगर भाभी आ जाती तुमको समझ के लेट जाती तो मुझे बात करने का तरीका नहीं मालूम क्यों? देखो कहेगा चल जरा मेरा तेरी बातों से मेरा सर चकराने लगा। इधर दवा खाना तुम खोल रखे हो। इधर आओ पहले। तू मेरा मुंह लगा नौकर है। इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारे सर पर चढ़कर मत बैठ। चल ठीक है आप चल ठीक है नहीं मारेंगे। क्या रे?
अभी थूकेंगे फिर। चल जरा टूट दे। लगे ना करो जो इसीलिए कहते ना करो कुछ ज्यादा अब तो अपना मुंह बंद करके ठीक है भैया एक बात बता अब क्या उनसे बात करे भैया एक बात यह है, इसको छोड़ लियो हेलो बात यह है भैया कि हमारे यहाँ मौसी के यहाँ एक दिन में आला रहा तो हम अपने घर से चोराए के और हम चले गए अपनी मौसी के यहाँ मेला देखे चले गए भैया। और हुआ भगवान कसम बताई थे 2 दिन का मेला, तो एक दिन आगे चले गए तो हुआ मौसिया हमारे रहबे नहीं भे और घर से हम 1 रुपया नहीं लेकिन मौसिया मेला देखे चले गए। मौसी हमारी घर में रहे तो बड़ी हिम्मत जतावा, हम कहा मौसी हम कल थोड़े पैसा दे दे मेला देख आई, मेला आए घर से लाए नहीं। मौसी हमारी फट दे हमारे ऊपर मैं आएगी तुरंत 50 रुपया दीहिन कह लियो लाल मेला घूमिए आयो है, जैसे हम वही लड़का तैसे तुम लड़का बातें कहे। और थोड़ी देर बाद का उस दिन मेला देख ली ना और दूसरे दिन मौसी चली गई मेला देखे। पहले मौसिया घर में रुक गए और हम रात भर एक जागे पहुंच के गए सोए और जब जागे तो देखे मौसिया घर पर। मौसी से तो पैसा मांग ली ना, लेकिन मौसिया से हमारा हिम्मत नहीं पड़े का कह के हम मौसिया से पैसा मांगी। अच्छा तो अपने मौसा से तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम क्या कह के पैसा मांग। अच्छा जब वो तुम्हारे मौसिया थे तो उनसे कह देते कि मौसिया मुझे पैसे दो। लियो लाल पैसा तुम्हें तो हमसे कह लो मौसिया पैसा दो। बेवकूफ कहीं का, चल बातों में मुझे उलझा मत। और मैं सोने जा चुपचाप अपना मुंह बंद करके चल।